मिशन 35 बिगिंस। यार हमारी जो यार है वो कहीं खोई खोई सी नज़र आ रही है और चलते चलते वो खम्बे से टक्करा जाती है और उसके पड़ोसी से बोलते हैं गुड मॉर्निंग मिसेस फौजा। बिल्कुल सब सही है। क्या वो मुझे सच में भूल जाएंगे? वैसे देखा जाए तो एक टेनिस मैच जीतने से क्या ही बदल जाएगा। हाँ हाँ, इससे क्या हो गया? ज़रूर इसके पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। इसका हाल तो देखो, कोई इतना गिर जाएगा ऐसा किसने सोचा होगा। जिसकी सूरत अच्छी हो उसकी सीरत काली होती है। यकीनन इसके पीछे लड़कियां मक्खी की तरह भिन भिनाती होंगी और ऐसा ना हो कि ये उस खुफिया पुलिस को बोल दे जैसे अभी पड़ोस वाली एक औरत ने किया था। यारसा नाइटफॉल की वजह से परेशान है। अरे नहीं, ऐसे तो सब हमें गलत समझ बैठेंगे और ये क्या अगर उसने ये बात अपने भाई को बता दी तो। और मैं हार गई। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब खुफिया पुलिस का हर एक आदमी उसका खून का दुश्मन होगा। लॉयड इमेजिन कर रहा है। क्या? अब बचकर कहाँ जाओगी बॉन मैन, घुंघराले बालों वाली बदमाश। अब मैं पिक्चर ड्रॉ करूँगी। हाँ, मेरे पास एक 5 कलर वाला पेन है। अरे हाँ, मैं तुम्हारे डॉगी के लिए एक फ्रिस्बी भी लाया हूँ। चलो खेलते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। घर का ध्यान रखना। ओह, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? क्या मैं कोई बेबी सीटर तुम्हें लगता हूँ? अगर मैंने तुम्हें समझाया तो था। अगर मैंने यॉर्सा की गलतफहमी दूर नहीं की तो मिशन खतरे में आ जाएगा। अगर गलतफहमी दूर करनी है तो घर में बैठ के दूर करो ना। बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकता। अच्छा ये लो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसों से खरीद सकते हो, घटिया आदमी? ओके, लाओ दो। याहू, मतलब उसने पैसे ले भी लिए। और यहाँ पर योर के पास लॉयड पहुँच गया। योर को हेलो। ओह मुझे माफ़ करना, आ जाने में थोड़ा देर हो गई। कोई बात नहीं। मैं अभी सोच ही रहा था कि अगर हम बाहर ड्रिंक के लिए चलें तो अच्छा होगा। हाँ ठीक है, चल सकते हैं। मैं एक जगह जानता हूँ। आप क्या लेंगी? एक रेड वाइन और मेरा हमेशा की तरह बॉटल, स्कॉच बॉटल। थैंक यू यार, घर का और आन्या का ध्यान रखने के लिए। चीयर्स। व्हाट? यार सोच रही है आज इन्हें क्या हो गया? ज़रूर लॉयड मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या वो ये बोलेंगे आज तक तुमने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, पर अब मुझे नई बीवी मिल गई है। कैसी हो तुम? क्या? ज़रूर यही बात होगी। दरअसल यार सा, मैं फियोना के बारे में बात करना चाहता था। मुझे पता था। क्या हो गया तुम्हें? मुझे माफ़ कीजिएगा। ओह नो, बुरी खबर। अब मैं क्या करूँगी? अगर उन्होंने हमारा रिश्ता ही ख़त्म कर दिया तो? ये भी ठीक है। हमने शादी इसलिए की ताकि हम अपना काम करें। लॉयड के निजी फैसलों पर मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। अगर लॉयड फियोना को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे उनके फ़ैसले में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए और मुझे चले जाना चाहिए। देखिए लॉयड सा, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो हाँ, मैं ये कह क्यों नहीं पा रही? क्या मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे? पर पहले पी लो, मुझे ताकत दो। यार इतना ज़्यादा मत पियो। हाँ यार सा, अगर ऐसे पियोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। आखिर वो लड़की कौन है? आप उससे प्यार करते हैं ना? बताइए मुझे। पर जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मुझे बोलने तो दो। तो बोलो ना। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? अगर आप पहले ही बता देते तो मैं इतना। योर रुक जाओ, योर काम डाउन। हाँ
वो बस मेरे साथ काम करती है, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अच्छे दिखने वालों की भी अपनी अलग परेशानियां हैं। वैसे भी मैं किसी काम की नहीं हूँ। आप मुझसे परेशान हो गए हैं ना? तुमने शायद मेरी बात सुनी नहीं। पर पहले आपने मुझे कहा था कि मैं खूबसूरत हूँ, वो सब झूठ था ना? मुझे तो लॉयड यहाँ पे सोच रहा है कि मुझे तो लगा कि यॉर्सा को अपनी काबिलियत पे शक हो रहा था, इसलिए उसे लगा कि मैं उसे छोड़ दूँगा। पर वो उसे तो जलन हो रही है। कहीं से मुझसे सच में प्यार तो नहीं हो गया? ट्वाइलाइट, तुमने पहले भी ये सब और लड़कियों के साथ किया है। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ यॉर्सा। वो सोचता है अगर वो मुझे चाहने लगी है तो इससे मुझे मिशन में और भी फ़ायदा ही होगा। वो अभी भी मिशन का ही सोच रहा है। हनी ट्रैप। यॉर्सा, मेरी बात पर भरोसा करो। क्या क्या तुम मुझसे नफ़रत करती हो? नहीं 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 यॉर्सा, देर से ही सही, पर मुझे एहसास होने लगा है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रियल वाइफ स्लैश। एक शानदार किक। हाँ, क्या ये मैंने क्या किया? फ्लिप। ओह वो क्लैप करने लगे सब। मैं गलत था। जो भी मुझे किक पड़ी उससे साफ जाहिर होता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। गलतफहमी के लिए माफ़ी चाहूँगा। आप ठीक तो है ना लॉयड? आई एम सॉरी। पता नहीं अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। हनी ट्रैप से बचने के लिए इसने मेरे साथ ये चाल चली अभी। योर्स अभी एक जासूस है क्या? नहीं, शांत हो जाओ ट्वाइलाइट, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ़ कर दो मुझे लॉयड सा। यार यार लोरी गा रही है और लॉयड अपने बचपन के उसमें चला गया, खो गया है। और वो सोच रहा है लोरी, ये तो मैंने कहीं सुनी है। क्या? गुड मॉर्निंग लॉयड। क्या क्या इसने मुझे सुला दिया था? मैं कहाँ हूँ और मैं कब से बेहोश पड़ा था? हम पास के पार्क में हैं। क्या इसने मुझे सुला दिया था? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो लॉयड? मुझे माफ़ कर देना लॉयड सा। मुझ जैसे स्ट्रॉन्ग लड़की को कोई पसंद ही नहीं करेगा, है ना? लॉयड बोलता है जब मैं छोटा था मुझे अपनी माँ की गोद में सोना पसंद था। हालांकि मुझे उनका चेहरा याद नहीं है। रात में हम पर कभी भी बमबारी होने का खतरा रहता, पर जब भी मैं उनकी गोदी में सोता मैं सारे बेफिक्र होकर सो जाता। वो बहुत ही ताकतवर थी। आन्या ने मुझे बताया चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, पर उसकी मम्मा उसे बचाने के लिए आती है और इसीलिए वो बहुत खुश होती है, हमेशा खेलती कूदती रहती है क्योंकि तुम्हारे पास उसे सुरक्षित महसूस होता है। फिर लॉयड सोचता है हम एजेंट्स ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर माँ के होने से ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तुम बहुत स्ट्रांग हो और एक लड़की से मैं ये कहना तो नहीं चाहूँगा यॉर्सा, पर तुम एक बहुत ही बेहतरीन माँ हो। यॉर सोच रही है ये नहीं जानती कि मेरी स्ट्रेंथ कहीं और यूज़ होती है। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद अन्य की माँ तुम ही रहोगी। पर लॉयड सा, फियोना मुझसे ज़्यादा। मान लो अगर फियोना ये फ़र्ज़ निभाने के लिए तैयार भी हो जाती तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाती। यार संभाल तो मैं भी नहीं सकती, मैंने तो बस बचपन से यूरी का ही ध्यान रखा है। यही तो वो वजह है। उसका ख्याल रखते हुए तुम्हें घर का ख्याल रखना आ गया है और ये काम इतना आसान नहीं होता। तो अपने ऊपर सख्ती कम करो। और मैं वैसे भी दिल से चाहता हूँ कि आन्या की माँ तुम ही रहो और मेरी बीवी का भी, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। मैं भी यही चाहती हूँ। ये लो तुम्हारी नाक बह रही है। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या हम घर चलें? हाँ
घर पहुंचते ही मैं आपको जाकर गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगी। मम्मी पापा लेट हो गए, यकीनन वो कमरे में बंद हो गए होंगे। ये सब बातें तुम कहाँ से सीख रही हो? हाँ, बैकी से। अच्छा, तुम्हें मम्मी और पापा से प्यार है क्या? हाँ, मुझे बहुत प्यार है। ओह अच्छा, आप दोनों क्या करने के फ्रैंकी हंसने लगा। फ्रैंकी हंस रहा है और हंसते हुए बोल रहा है, क्या हुआ? तुमने बाहर ले जाके इसकी पिटाई की क्या? ये बस यार बोलती है, ये बस। पर आन्या बोलती है चिन मैन। फ्रैंकी उसे उठा के उसको उसके पास लेके जा रहा है और यार एक हंस रही है। और फिर यार अपने आप से मन में सोच रही है कि पहले मुझे यूरी के अलावा और कोई अपना नहीं लगता था, पर अब सच तो यह है कि मैं अब इनके बिना रहना ही नहीं चाहती। अगली सुबह, लॉयड सा, आपको ये क्या हो गया? क्या तुम्हें याद नहीं? और उसके बाद लॉयड ने दोबारा सारी कहानी दोबारा सुनाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में। बाय बाय।